Hello everyone. In previous video we have already discussed about the shielding effect and the screening effect, and today we are discussing on the factors which are affecting the magnitude of the shielding effect. अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो इसमें जो दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो शील्डिंग इफेक्ट के मैग्नीट्यूड को अफेक्ट करते हैं. जो फर्स्ट वन है दैट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल्स और वी से इनर इलेक्ट्रॉन्स. मतलब जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरह से जो मैग्नीट्यूड है शील्डिंग इफेक्ट का उसको वो अफेक्ट करते हैं. अगर हम सिंपल देखें तो हमने कल भी देखा हुआ था कि जितने इलेक्ट्रॉन्स जो शील्डिंग करेंगे वैलेंस सेल को फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो इसमें बस सिंपल सा याद रखना है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा वो शील्डिंग इफेक्ट को इंक्रीज़ करेंगे. अगर हम प्रीवियस डायग्राम देखें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जितने ज़्यादा यहाँ पर इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उतना ही ज़्यादा वो शील्ड करेंगे क्रिएट किसके बीच में, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स में. तो इसमें बस सिंपल सी एक हमें रिलेशन याद रखना है दैट इज़ नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स दैट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ शील्डिंग इफेक्ट. अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो हम ऐसे बोल सकते हैं दैट जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे इनर शेल में उतना ही ज़्यादा जो मैग्नीट्यूड है शील्डिंग इफेक्ट का वो भी इंक्रीज़ होगा. अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो हम सभी को पता है जो ग्रुप 1A है उसमें अगर लिथियम से हम सीजियम की टूवर्ड्स मूव करें तो उसमें नंबर ऑफ़ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होते हैं. तो अगर वो नंबर ऑफ़ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होंगे तो शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज़ करेगा. ये सिंबल इंक्रीजिंग इफेक्ट के लिए है. अगर लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम डाउन द ग्रुप, लिथियम टू सीजियम डाउन द ग्रुप, अगर नंबर ऑफ़ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज़ करेगा. अब इसमें सिंपल सा ये याद रखना है कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही ज़्यादा वो एक शील्ड की तरह काम करेंगे, उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शील्ड वो क्रिएट करेंगे न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में. ये था हमारा फर्स्ट फैक्टर. एंड अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड फैक्टर के बारे में. सेकेंड फैक्टर क्या बोलता है कि जो टाइप ऑफ ऑर्बिटल है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइड हैं वो कैसे इफेक्ट करते हैं शील्डिंग इफेक्ट को. तो हम इसमें देखें, हमें पता है कि जो सबसे नियर बाई ऑर्बिटल होता है न्यूक्लियस के वो कौन सा होता है, एस ऑर्बिटल. देन उसके बाद आता है पी ऑर्बिटल एंड देन डी ऑर्बिटल और लास्ट में आता है एफ ऑर्बिटल. तो अगर हम इसमें दो इफेक्ट की बात करें, एक तो आता है पेनिट्रेशन पावर और दूसरा आता है स्क्रीनिंग पावर. स्क्रीनिंग तो हम पढ़ चुके हैं, शील्डिंग और स्क्रीनिंग सेम ही चीज़ है. और पेनिट्रेशन का मतलब कुछ भी नहीं है, इसमें सिंपल ये है कि जो ऑर्बिटल है उसकी कितनी एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की. तो हमें पता है कि जो न्यूक्लियस के सबसे नियर बाई ऑर्बिटल है वो कौन सा है, एस ऑर्बिटल. तो मतलब उसकी जो पेनिट्रेशन पावर भी ज़्यादा होगी क्योंकि उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे. और उसमें एक चीज़ और याद रखनी है कि जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो भी एस ऑर्बिटल में एज़ कम्पेयर टू पी डी एंड एफ के कंपैरिजन में वो भी ज़्यादा होगी क्योंकि उसकी पेनिट्रेशन पावर भी ज़्यादा होगी क्योंकि वो एस ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज प्रेजेंट होता है. सेम अगर हम स्क्रीनिंग की बात करें तो हमें स्क्रीनिंग पावर का भी सेम ही ऑर्डर देखने को मिलेगा. जो एस ऑर्बिटल है उसकी ज़्यादा स्क्रीनिंग पावर होगी, देन पी, देन डी एंड लास्ट में सबसे कम जो स्क्रीनिंग पावर होती है वो एफ इलेक्ट्रॉन्स की होती है. तो हमें बस इतना याद रखना है कि जितने ज़्यादा एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, और हम ये बोल सकते हैं कि जितने ज़्यादा इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उतना ही ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट क्रिएट होगा. और पेनिट्रेशन पावर और स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर हमें ऐसे याद रखना है. दैट्स ऑल अबाउट.